राधे गोपाल भज भज श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज भज श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज भज श्री राधे। भज भज श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज भज श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज भज श्री राधे। भज भज श्री राधे। भज भज श्री राधे। भज भज श्री राधे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। तो मेरे प्यारे भक्तों कैसे बोलना पड़ेगा? राधे 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 राधे। संकोच मत करो इस चीज में। कहते हैं कि आपको अपनी आवाज परमात्मा तक पहुंचानी तो ऐसे नहीं पहुंचेगी जैसे आप बोलो। ऐसे तो पड़ोसी भी नहीं सुनेगा कोई बोल रहा है। तो मेरे प्यारे भक्तों कैसे बोलना पड़ेगा? राधे 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 श्री राधे। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेद व्यास जी ने लिखा, लेकिन जितना अपने जीवन में सुखदेव जी महाराज ने अपने जीवन में उतारा उतना व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा पवित्र ग्रंथ और आप लोगों के समक्ष व्यासासीन होकर के आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए रसपान कराया जा रहा है। कहते हैं कि कथा सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है और सबसे ज्यादा पुण्य के भागी वो लोग होते हैं जो आगे आकर के पुण्य के कार्यों में भाग लेते हैं। कहते हैं कि बिना परीक्षित की कथा नहीं होती है, क्योंकि एक प्रधान यजमान बनाया जाता है। कहते हैं जिसके नसीब में लिखा होता है मेरे गोविंद की पूजा अर्चना वो उसी को ही मिलेगा, चाहे लाख कोशिश कर ले। हमारे परीक्षित जी महाराज उन्होंने कहा कि मेरे बस का बात नहीं परीक्षित बनने का, जो सेवा होगी मैं सेवा करूंगा, पर परीक्षित बनना मेरे बस का बात नहीं है। जब जाते थे कभी ना कर देते थे, लेकिन परमात्मा को तो इन्हीं को ही परीक्षित बनाना था। उन्होंने कहा कि कब तक ना करेगा, एक बार तो हाँ बोलना ही पड़ेगा। और आज वो निमित्त बनकर के आपके समक्ष हमारे पंडित जी पुजारी जी ने बड़ा पुण्य का कार्य किया है, जो आप लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ज्ञान यज्ञ को आपके आगे प्रेषित किया है। कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, दान 3 तरह का होता है। कहते हैं तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र करना, मन पवित्र हरि भजन सो, वो त्रिविध कल्याण। कहते हैं कि तन की पवित्रता तब होती है मेरे प्यारे भक्तों, जब हम इस शरीर से किसी मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं या कहीं भी जाएं, धार्मिक स्थल पर, वहां तन से सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, पुण्य की प्राप्ति होती है, तन की शुद्धि होती है। कहते धन
पवित्र कब होता है? धन की शुद्धि कब होती है? धन की शुद्धि तब होती है मेरे प्यारे भक्तों, उस धन में से हम 10% धार्मिक कार्यों में लगाएं। कहते हैं कि एक कुआं था, उस कुएं में बड़ा निर्मल जल था, शीतल जल था, और उस कुएं को आप बंद कर दो, उसमें से जल खींचो ही मत, 1-2 साल तक खींचो ही मत। वही शीतल जल दुर्गंध पूर्वक जल बन जाएगा। उस कुएं के पास में आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू बन जाएगी उस जल में। पीने योग्य तो बहुत बड़ी बात है, उसको आप हाथ में लेने की चेष्टा भी नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हम धन को कमाते जाएंगे, कहते हैं कि धन में ऐसी बात नहीं है, सभी एक नंबर की खून पसीने की मेहनत का ही फल। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा हमने कार्य किया 10 रुपए का मिल जाता है, कभी कभी 20 रुपए। इसलिए उसमें से 10% दान करना चाहिए, नहीं तो आपकी आगामी पीढ़ी पर बड़ा बुद्धि को मलिन कर देगा। क्योंकि धन बढ़ता जाएगा, दान करेंगे नहीं तो आपके बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ देगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जहां कहीं भी कथा भागवत या कोई भी सत्संग कीर्तन धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो, वहां बढ़ चढ़कर के भाग लेना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य जन्म बड़ी तपस्या से मिलता है। जब 84 लाख योनियों को हम भुगत लेते तब जाकर के हमें इस मनुष्य की यात्रा हमको प्राप्त हो पाती। इसमें भी हम धर्म कर्म ना करें तो अगले जन्म में क्या होगा, क्या बनना पड़े, क्या पता है। कहते भाग्योदय न बहुजन्म, आपके हमारे सभी के भाग्य उदय हुए हैं, एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को सुनने में रुचि होती है, मन लग पाता है। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद। सत्य माने सत्य है, जो पहले भी था आज भी है और अंत में जो बचेगा वो सत्य ही मेरे गोविंद है। वो हमेशा सत्य ही कहते हैं, उसको कोई असत्य नहीं कर सकता। कहते हैं चित्त माने प्रकाश। अगर हम रात्रि में कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लालटेन या लाइट की जरूरत पड़ती है हमको। लेकिन परमात्मा को देखने के लिए लालटेन या लैंप की जरूरत नहीं होती है। वो तो स्वयं ही ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्वयं प्रतिष्ठित है। कहते हैं आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है, ये तो अंदर की वस्तु है। कहते हैं लोग एसी की कमरे में मखमल के गद्दों पर सोने के लिए मिल जाए तो सुबह पूछो क्या हुआ, पूछो मत, आनंद आ गया। आनंद नहीं, वो सुख कह सकते हैं हम उनको। आनंद अंदर की वस्तु है, कोई बाहर की वस्तु नहीं। कहते नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की भयो, अवध घर आनंद हुयो, जय राजा राम की। कहते कि आनंद ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो मेरे गोविंद है। इसलिए आनंद भी मेरे गोविंद है, जो तापत्रय विनाशाय, तीनों पापों को हरण करता है। चाहे कोई आदिदैविक हो, चाहे कोई आदिदैविक हो या आदि भौतिक हो। दैहिक दैविक भौतिक ताप
राज्यकाल शासन में किसी को किसी प्रकार का ताप ने नहीं सताया था, क्योंकि तीन ताप उनसे दूर रहते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विष्णु की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं और पालन पोषण करते हैं, अंत में जो लय करते हैं वो भी ही मेरे गोविंद ही है। ऐसे में गोविंद को प्रणाम करता हूं। मैं अकेला नहीं, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब करते हैं। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के बहुत लोग कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े सुखी हैं। कहते हैं कि आज के समय में सुखी तो बस एक वही इंसान है जो प्रभु का संकीर्तन करता हो, भजन करता हो।